हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश स्टडी में। आज मैं आपके लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन किसी भी परीक्षाओं से पूछे गए, छांटे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, सभी को मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनकी जो मल्टीप्लाई है, गुणा है। ठीक है, गुणनफल का मतलब 462 है। तो उनमें छोटी संख्या कौन सी आपको बतानी है। तो देखो ना, क्रमागत की बात करी। क्रमागत आप जानते होंगे, क्रमागत कौन सी हो, क्रमागत हो लगातार। ठीक है, अब ये देखो ऑप्शन से करेंगे हम इसे। अगर मानने की बात है एक संख्या आपकी 20 है, क्रमागत की बात करिए ना, छोटी संख्या दे रखी, ये सभी छोटी होगी, तो इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी भाई, 20 है तो इससे अगली क्या हो जाएगी 21। तो 20 की 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, देखो गलती है क्योंकि हमारा कितना आना चाहिए 462। अब ये 21 है, 21 से अगली कौन सी आ जाएगी 22। अब 22 की आप गुणा कर लो, 22 ही कम 22, 22 दूनी 44 और 4 46। ठीक है, 462 और 462 ही आपको लाना था। तो आपने क्या देखा, जो छोटी संख्या है वो आपकी क्या है 21 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो ऑप्शन से उठाने की पूरी कोशिश करें आप। अगर आपने ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया तो आपके परीक्षा में अच्छे परसेंटेज आने के चांस हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है आपका, ये भी देख लो। ये देखो सेम क्वेश्चन वही है, उसी क्वेश्चन को आपको मैं सेकंड मेथड से बताऊंगा। दो क्रमागत, क्रमागत मैंने बताया था लगातार, यानी कि लगातार आपकी संख्या कौन कौन सी होती है, x + 1 और एक होगी x। ठीक है, दोनों की गुणा करेंगे तो 462 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो x² + x और 462 आपका माइनस में आ जाएगा। जब आप इसके फैक्टर करेंगे आ जाएगा आपका x² + 22x - 21x और -462। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, फैक्टर कर लो, x कॉमन ले लेंगे तो x + 22, इसमें ले लेंगे माइनस के 21 तो x + 22। ठीक है, x + 22 होगा आपका और x - 21, तो x के मान आपका आएगा 21। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ये आपका निकलेगा माइनस का, माइनस की वैल्यू नहीं होती है, तो इस x का मान 21 आएगा। ठीक है, छोटी संख्या 21 होगी आपकी। और बड़ी अगर पूछता तो आपको पता ही क्या निकलेगी, 22, क्योंकि क्या पूछा ना क्रमागत। तो उत्तर में क्या पूछा गया, उत्तर में पूछा गया आपका छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी, छोटी संख्या आपकी है b। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही है। तो आपने देखा होगा जो इसका मतलब पहला मेथड था ऑप्शन से उठाने का, वो आसान था और ये क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखो उसमें क्या है, आपने देखा होगा, अगर आपने वर्ग याद कर रखे, 1 का वर्ग कितना हो 1 हो, 2 का 4 हो, 3 का 9 हो। ठीक है, 4 का 16 हो, 5 का 25 हो। ठीक है, 36 हो 6 का, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो आप देख रहे होंगे 1 भी है। तो देख लो पूरे इसमें आपका क्या 2 नहीं है। तो देखो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब उत्तर ये आपका ये आंसर हो सका है। यानी कि जो ये नंबर है आपका डी, ये किसी का भी आपका
वर्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट करते रहो आप। 2 नहीं है, देखो 3, देखो 3 भी नहीं है, तो इसका मतलब 3 इसमें है ही, तो नोट कर लेंगे आप। 2 3 4, 4 देखो है, 5 भी है, 6 भी है, 7, ठीक है 7, और देखो आप पूरे क्वेश्चन में 8। तो आपने नोट किया 2 3 7 8, अगर किसी संख्या के इकाई में आ जा तो वो संख्या ऑटोमेटिकली किसी भी संख्या का वर्ग हो नहीं सकती, ठीक है। आप चाहो तो इनका सबका वर्गमूल निकाल के देख लो, ये सबका एक मतलब किसी ना किसी के वर्ग है, ठीक है। मैं पर आपको क्या बताऊँ, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। अगर किसी भी संख्या का इकाई का किया आ जाए 2 3 7 8, तो वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। देखो उसमें 2 आगा, इसलिए संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आप नोट कर लेंगे कहीं पर 2 3 7 8, अगर इनमें से कोई से भी नंबर इकाई के स्थान पर, इनके वंश प्लेस के स्थान में मिल जा, तो वो आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती संख्या, किसी भी मतलब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। इन्हें नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, आपको एलसीएम निकालना, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत पूछे गए हैं। देखो इसमें आपको क्या करना है, जो पॉइंट दिया है आप पॉइंट को भूल जाएंगे। देखो पॉइंट 36 लिखा, तो आप लिखेंगे 36/100, ठीक है। ये क्या लिखा आपका 1.2, तो से लिखेंगे 12/10, फिर 48/10, ठीक है। अब देखो जो पूछा गया एलसीएम पूछा गया, तो आपको क्या करना एलसीएम निकालने के लिए। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या हो, भिन्न में यानी के अंश और हर में। अब देखो जो पूछा गया वो तो निकाल लेंगे आप अंश में ऊपर, ठीक है। अंश में ऊपर पूछेंगे, तो आप क्या करो 36 12 और 48 का एलसीएम निकाल लो। देखो मैंने निकाल लिखा पहले 144 आ जाएगा, ठीक है। निकाल के दिखा दूँ आपको मैं। और 100 10 और 10 का आप क्या निकाल लेंगे नीचे एलसीएम। देखो ध्यान रखियो, अगर क्या होगा एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, जो भी क्या होगा, अगर एलसीएम कहा तो ऊपर एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ कहा तो ऊपर एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। पर ध्यान रखिए केवल ऊपर ही निकालना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा एलसीएम, तो आप ऊपर एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। नीचे उसका उल्टा है, यानी कि एलसीएम कहा तो नीचे आप निकाल लेंगे एचसीएफ, ठीक है। ये क्या है एचसीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद आप काट लेंगे, देखो 10 से भाग करेंगे तो 14.4 आपका आंसर आ जाएगा पहले वाला, ठीक है। डिवाइड करके 14.4 आ जाएगा। अगर आप कहना चाहो 36 और 12 और 48 का एलसीएम निकाल के दिखाऊं, मैं निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। देख लो 36 12 48, 36 12 48 का आप निकाल लो एलसीएम, ठीक है। निकाल लो। देखो मैं 2 की जगह 2 से कट जाएगा, तो मैं 4 से काट रहा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो 4 9 36, 4 3 12, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये कट जाएगा आपका 4 से काट लो, ये तो कटने का नहीं, ये नहीं कटने का, 4 3 12। अब आप देख रहे होंगे ये 3 से कटेगा और ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 और 3 3 9, तो 16 नंबर 140 हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट चलते हैं अब जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत है, उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, तो आयत के क्षेत्रफल में आपको बताना 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, या 10% की कमी होगी, या न कमी होगी न वृद्धि होगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका। तो आप देखो, अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो देखी हो तो परसेंटेज की वीडियो में मैंने बताया है, अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि या कमी जो भी हो रही, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था अगर वृद्धि हो रही तो आप प्लस लेंगे। देखो 10% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो आप प्लस में लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। और कमी हो रही तो आप लेंगे माइनस में, ठीक है। परसेंटेज आए, उसके बाद माइनस जो भी आपकी वृद्धि है कमी है अपॉन दोनों की गुणा कर लेंगे, वृद्धि कमी अपॉन 100 फॉर्मूला है, ठीक है। 10 से 10 कटेगा आपका, 0 0 दोनों कट गई, तो क्या बचा, ये तो कुछ नहीं बचा, ये बचेगा -1।
अब देखो जो माइनस का 1 है इसका मतलब है आपका कमी। अगर प्लस का बचता तो इसका मतलब है वृद्धि। तो कमी हो रही है, तो कमी कौन से ऑप्शन में आप देख लेंगे, कमी हो रही है आपकी बी ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, 1% की आपकी कमी हो जाएगी। अब देखो फॉर्मूला कौन सा था, अगर आपने नोट नहीं किया नोट कर लें कहीं पे, आप एक नोट बना कर रखिए। देखो इस फॉर्मूला जो होता है m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। अब ये देखो जो mn है ये आपकी परसेंटेज है। ये देखो हमने प्लस में ले रखा सभी कुछ। अगर आपकी मानने की बात है पहली माइनस में है तो -10 ले लेंगे, जो भी है प्लस किया तो प्लस ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे कहीं पे भी, लेकिन ध्यान रखिए चिन्ह सहित इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं का अंतर 3, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जो आपको ऑप्शन दे रखे ये आपको बड़ी संख्या दे रखी है इनमें सारी जो भी है, इनकी बड़ी संख्या कौन सी सही है वो आपको छांटना। ठीक है भाई, दो संख्या है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, उनका अंतर दे रखा आपको, उनके वर्गों का अंतर दे रखा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा ऑप्शन से। अब आप देखो अगर मानने की बात है ना, बड़ी संख्या दे रखी है, अगर बड़ी संख्या 8 है तो छोटी कितने बैठेगी, छोटी 5 बैठेगी। क्यों, क्योंकि अंतर 3 है ना, 3 घटाओगे 8 में 3 गए 5 बच गए। अब देखो 8 और 5 का अगर वर्गों का अंतर 39 आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर मान लें नहीं आया तो फिर बी चेक करेंगे। तो आप देखो वर्ग करो भाई, 8 का वर्ग और -5 का वर्ग, 8 8 64 हो, 5 5 25 हो, माइनस करेंगे 14, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ रह गया आपके 5, 5 में 2 गए 3। तो आप देख रहे हैं इनके वर्गों का अंतर 39 आ चुका। इसका मतलब ज़्यादा कुछ करने की चाहना तो मैं है नहीं अब जा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आएगा। अब आप देखो अगर मानने की बात है आप पे ऑप्शन से नहीं उठ रहा क्वेश्चन, तो अब आप क्या करेंगे। अब आप देखो इसे करेंगे सेकंड मेथड से। अब आप क्या करो, अब इन लिख लेंगे इक्वेशन के हिसाब से। ये देखो अंतर दिया दो संख्या का, तो आप क्या करो, मान लो x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, फिर वर्गों का अंतर x² माइनस y² बराबर 39। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको निकालनी बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या का मतलब x का मान निकालना आपको। तो इसका फैक्टर कर लो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब आप देखो x माइनस वाई का मान 3 है, इसका मान 3 है तो आगे जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, 3 कम 3, 3 3 9। तो आपने क्या देखा, x प्लस वाई का जो मान है वो आगा 13। ठीक है, और x माइनस वाई का जो मान था वो था 3। ठीक है, ये काट लो, सोल्व कर लो, 9 बजे x 2x और 13 3 16, तो x का मान कितना आगा 8। ठीक है, ये आपको निकालना था, ये आपका सोल्व करने के तरीके से था। अगर आप ऑप्शन से नहीं मतलब कर पा रहे आप तो ऐसे कर लेंगे जैसे मैंने बताया इक्वेशन बना के। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल पर रीजनिंग और मैथ की वीडियो डाली जाती है, और कभी कभी जीके के क्वेश्चन भी इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, और मंथली करंट अफेयर्स भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।